आप लोगों में से कितने लोगों को ये बात पता है कि अब पाकिस्तान में शनाख्ती कार्ड सिर्फ जेब में रखने वाली चीज नहीं रही, बल्कि आपके मोबाइल में भी आ चुका है। जी हाँ, नेशनल डेटाबेस एंड रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी यानी नादरा ने एक डिजिटल शनाख्ती कार्ड मुतारिफ करवा दिया था और बताया था कि अब आप अपने मोबाइल के जरिए वो तमाम काम कर सकेंगे जिनके लिए पहले फिजिकल आईडी कार्ड जरूरी होता था। सुनने में ये बहुत बड़ी सहूलत लगती है, लेकिन असल सवाल ये है कि क्या ये वाकई इस्तेमाल भी हो रहा है या सिर्फ ऐलान तक महदूद है। सबसे पहले एक बात क्लियर कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। डिजिटल शनाख्ती कार्ड का मतलब ये नहीं है कि आपने अपनी आईडी कार्ड की तस्वीर लेकर इसकी पीडीएफ बना ली और मोबाइल में रख ली और बस वही काफी है। ऐसा बिल्कुल नहीं। नादरा ने इसके लिए एक बाकायदा एक एप्लीकेशन बनाई है जिसका नाम है PKID, जो आप अपने गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से हासिल कर सकते हैं। इस ऐप में आप लॉगिन करते हैं और आपका मुकम्मल डाटा, आपकी तफसीलात और आपका डिजिटल आईडी कार्ड एक महफूज वॉलेट में मौजूद होता है। अब अगर हम इस आइडिया को देखें तो ये वाकई एक जबरदस्त कदम था। दुनिया तेजी से डिजिटल हो रही है और बहुत से ममालिक में लोग अपनी शनाख्त मोबाइल के जरिए इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर पाकिस्तान में भी ये सिस्टम सही तरीके से चल जाए तो ना आपको हर जगह कार्ड साथ ले जाने की जरूरत होगी और ना फोटोकॉपी करवाने का झंझट होगा और ना ही बार बार दस्तावेजात संभालने की परेशानी। लेकिन मसला आता है इस्तेमाल में। चंद ही महीनों में शिकायत सामने आने लगी कि सरकारी दफातर में इस डिजिटल आईडी कार्ड को तस्लीम नहीं किया जा रहा। यानी आप पूरे एतमाद के साथ मोबाइल में अपना डिजिटल कार्ड दिखाते हैं, लेकिन जवाब आता है कि असल कार्ड लाएं या इसकी फोटोकॉपी लाएं। हमारे यहाँ ये एक खास माइंडसेट है जहाँ कागजी दस्तावेजात को ही असल समझा जाता है। कई दफातर में अब भी फोटोकॉपी पर क्रॉस लगा कर दिया जाता है ताकि दोबारा इस्तेमाल ना हो सके। ऐसे में जब एक जदीद मुतबादिल आता है तो इसे कबूल करने में मज़ाहमत सामने आती है। ये सूरत हाल जब नादरा के सामने आई तो उन्होंने इस पर सख्त मौक़िफ़ अपना लिया। नादरा का कहना है कि अगर एक नया सिस्टम मुतारिफ करवाया गया है तो इसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। इसलिए अब ये फैसला किया गया है कि जो भी इदारा या ऑफिसर डिजिटल शनाख्ती कार्ड कबूल नहीं करेगा, इसके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। यानी अब ये सिर्फ एक ऑप्शन नहीं रहा, बल्कि एक बाज़ाब्ता सिस्टम है जिसे अपनाना ही होगा। इसके साथ साथ एक और अहम पेशरफ्त भी हो रही है और वो है बैंकों का मामला। हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान में बैंकिंग के लिए फिजिकल शनाख्ती कार्ड तकरीबन हर जगह लाजमी होता है। अब नादरा स्टेट बैंक के साथ मिलकर काम कर रही है ताकि बैंकों को भी हिदायत दी जाए कि वो डिजिटल आईडी कार्ड को कबूल करें। अगर ये मरहला कामयाबियों से मुकम्मल हो जाता है तो ये आम शहरी के लिए बहुत बड़ी सहूलत बन सकता है, क्योंकि इसके बाद आपको बैंक के कामों के लिए भी कार्ड साथ ले जाने की जरूरत नहीं होगी। अब अगर आम आदमी के फायदे की बात करें तो सबसे बड़ी चीज है आसानी। आपके पास हर वक्त आपका शनाख्ती कार्ड मौजूद है। खो जाने का खतरा कम हो जाता है और वक्त की बचत होती है। इसके अलावा PKID ऐप सिर्फ शनाख्ती कार्ड तक महदूद नहीं है। इसमें आप अपनी फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट हासिल कर सकते हैं, बच्चों के बे फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं और अपना शनाख्ती कार्ड रीन्यू भी कर सकते हैं। यानी एक ही ऐप में कई सहूलतें मौजूद हैं। यहाँ एक हकीकत को समझना जरूरी है कि सिर्फ टेक्नोलॉजी बना देना काफी नहीं होता। असल चैलेंज इसका इस्तेमाल है। जब तक सरकारी इदारे, बैंक और दीगर शोबे इसे मुकम्मल तौर पर कबूल नहीं करेंगे, तब तक आम आदमी को इसका मुकम्मल फायदा नहीं मिलेगा। इसके लिए ना सिर्फ हुकूमती इक़दाम जरूरी हैं, बल्कि लोगों की सोच में भी तब्दीली लाना होगी। आखिर में बात यही है कि पाकिस्तान आहिस्ता आहिस्ता डिजिटल दौर की तरफ बढ़ रहा है और डिजिटल शनाख्ती कार्ड इसका एक अहम हिस्सा है। अगर ये सिस्टम सही तरीके से नाफिज हो गया तो ये ना सिर्फ हमारे रोजमर्रा के काम आसान करेगा, बल्कि पूरे निज़ाम को ज्यादा तेज और मौसर बना देगा। अब सवाल यह है कि हम इस नई सहूलत को अपनाते हैं या अपने पुराने तरीकों पर ही कायम रहते हैं। मजीद वीडियोस के लिए देखते रहिए जिन्ना डिजिटल।